एपिसोड की शुरुआत में हम लिली को शाओ से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उसे उसके काम में हेल्प करने से मना करती है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बस सैड नहीं देखना चाहता था। तभी वहाँ पर वे आ जाती है, इसलिए लिली फ़ोन रख देती है और उसे मैसेज करके बोलती है कि आगे से ऐसा मत करना, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाऊँगी। जिस पर वो रिप्लाई करता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये देखकर वो स्माइल करने लग जाती है और सभी को बताती है कि 1 महीने के अंदर रॉ मटेरियल उनके पास आ जाएगा, जिसके बारे में सोचकर शिंग फिर से टेंस हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम था और वो कुछ और रास्ता निकालने के बारे में सोचने लग जाती है। वहीं ज़ैंग मिस्टर मा से मिलती है और उसे बोलती है कि आपने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं रखा। तो बोलता है कि मुझे भी मेरा एक फ्रेंड ने प्रेशर किया, लेकिन मैं 30 दिन से पहले उन्हें रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ज़ैंग यहाँ पर उसे उस फ्रेंड का नाम पूछती है, लेकिन वो उसे नहीं बताता। रात को फिर हम शाओ को देखते हैं, जो कि हान के घर में कुकिंग कर रहा था। वो हान को बोलता है कि शिंग के लिए तो तुम खुद से खाना बना कर लेकर जाते हो और मुझे यहाँ पर डिनर पर इनवाइट करके मुझसे ही कुकिंग करवा रहे हो। पर वो यहाँ उसे कुकिंग पर ध्यान देने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि तुमने शेन चेंग के प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर किया। इस पर वो हाँ कहता है और बोलता है कि तुम्हें भी तो पता है ना कि ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, तो भला तुम इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हो। हान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और मैं इंटरफेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शिंग इस चीज़ को अपने आप ही हैंडल कर लेगी। अगले दिन ऑफिस में लिली सभी के लिए पेस्ट्रीज लेकर आती है और जब शिंग को देने के लिए जाती है तो वो उससे पूछती है कि ये पेस्ट्रीज के लिए तो बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता है। लिली उसे बोलती है कि मैंने जो भी मेरे से पहले लाइन में लगे हुए थे उनसे थोड़ा थोड़ा अपने लिए खरीदने के लिए बोला, और मैंने जितना भी सब कुछ खरीदा उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दिया। इससे मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन मेरा टाइम बच गया। ये सुनकर शिंग खुश होकर लिली को हक करती है कि हम भी ऐसा ही करते हैं। जो लोग रॉ मटेरियल हमसे पहले परचेज कर रहे हैं उन्हें भी हम अपने लिए थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बोल देते हैं, और जितना भी % हमसे हो पाएगा हम वो उन्हें दे देंगे। जो सुनकर लिली उसकी बात मान लेती है और चली जाती है। यहाँ से फिर हम हान को देखते हैं, जो कि ज़ैंग को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत सारे डिशेस को देखकर उसे कहती है कि तुम पहले जर्मनी में ऐसे नहीं थे। तभी हान कहता है कि मैं वहाँ पर इतने बिजी था कि मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं था। फिर वो उसे बोलने लग जाता है कि कैसे एक कंपनी का स्टार्टिंग पीरियड कितना ज़्यादा टफ होता है, उसमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो सुनकर ज़ैंग समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर वो कुछ बोलती नहीं है और इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए बोलने लग जाती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो हान कहता है कि तुम अपने सीरियस बिजनेस पर ध्यान दो, इतनी टायर्ड नहीं रहोगी, और उसे शिंगचन के लिए और ट्रबल क्रिएट ना करने से मना करता है। अब पहले तो यहाँ ज़ैंग अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो बोलती है कि वो मुझ पर ऐसे भला क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है, पर हान उसे बोलता है कि तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं बिना इन्वेस्टिगेट किए किसी को पॉइंट आउट नहीं करता। तो ज़ैंग यहाँ पर बोलने लग जाती है कि शिंग पहले मेरे लिए काम करती थी, अब उसने अपनी खुद की कंपनी बना ली और मेरे एम्प्लॉयज़ को मुझसे छीन रही है, इसलिए मैंने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ये सब किया। तो हान उसे बोलता है कि तुम एक कंपनी की बॉस हो, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों को नीचे गिराने में। अब उसे भी यहाँ पर अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। वो बोलती है कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और मैं मिस्टर मा से बात करूँगी। इसके बाद हम शिजू को यूचेन के घर पर आता हुआ देखते हैं। वो उसके लिए खाना बनाने के लिए आई हुई थी ताकि वो लोग साथ में लंच कर सकें। तो यूचेन उसे कहता है कि हम बाहर चलते हैं ना खाने के लिए, लेकिन वो मना करके सीधा उसके घर के अंदर ही आ जाती है और किचन में खाना बनाना शुरू करती है। वो बोलती है कि वो ना कुछ लाइट डिशेस बनाएगी। शिंग के साथ रहकर उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत हो गई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती थी। पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो यीचन के सामने शिंग की बात कर रही है, इसीलिए वो चुप हो जाती है। जहाँ यीचन भी ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए बोल देता है कि मैं भी इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता। जिस बीच वेजिटेबल चॉप करते हुए शूजी के हाथ में कट लग जाता है, इसीलिए ब्यूचेंग उसके हाथ पर दवाई लगाता है, जहाँ पर वो उसे स्माइल करते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। यहाँ से फिर हम लू को देखते हैं, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर मैंग काम कर रही थी। वो कुछ गिटार वगैरह देख रहा था। तभी मैंग वहाँ पर आती है, तो वो उसे बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं अपने बार के लिए खरीद रहा हूँ। जहाँ पर बातों ही बातों में मैंग उससे पूछती है कि क्या तुम अभी उस दूसरी वाली लाइव स्ट्रीमर को सपोर्ट नहीं करते। तो लू कहता है कि मुझे बाद में पता चला कि वो तो अपने फैंस को कितना ज़्यादा ख़राब तरीके से ट्रीट करती है। मैं शायद पहले ब्लाइंड था, जो कि मैंने उसे सपोर्ट किया। फिर यहाँ पर वो उससे बात करते हुए अपनी बार की कंसल्टेंट बनने के लिए कहता है। वो उसकी मदद करने पर उसे फ्री ड्रिंक्स भी ऑफर करेगा। तो मैंग इस चीज़ के लिए मान जाती है और फिर उसे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने लग जाती है। सीन अब वापस ही चैन पर आता है, जहाँ शूजी के हाथ में लगने की वजह से अब उसे ही खाना बनाना पड़ जाता है और दोनों साथ में बैठकर खा रहे थे। जहाँ ये चैन उसकी मदद करने के लिए और उसे इस टाइम में कंफर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी शूजी बोलती है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर ईचन उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मैं फ़िलहाल अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ।
इस पर शीजू बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम लोग दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, और फिर से खाना खाने लग जाती है। फिर हम शिंग को देखते हैं जो कि हान को रिपोर्ट दे रही थी कि उनके पास रॉ मटेरियल आ गया है, और जैसे ही वो बाहर जाती है तो हान उसके पास एक MBA क्लास का लिंक भेजता है, जिसे देखकर वो खुश होकर फिर से अंदर जाकर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि हान ने उसे बिजनेस क्लासेस ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी दी थी, जिससे कि वो अपने बिजनेस में और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। यहाँ से अब हमें सीधे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंग अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। क्लास के ख़त्म होने के बाद ही वो किसी मिस्टर मा को देखकर उनसे बात करती है और उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देती है, लेकिन वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और प्रोफेसर से जाकर बात करने लग जाता है। तभी वहाँ पर हान आता है और शिंग की नोट्स देखकर बोलता है कि क्या ये तुम्हारे हैं। शिंग भी उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाती है, पर फिर वो प्रोफेसर से बात करने के लिए चाहता है। अब यहाँ पर हान को देखते ही मिस्टर मा भी उससे बात करने लग जाता है और उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन हान उससे ज़्यादा बात नहीं करता और प्रोफेसर से बात करने के लिए चला जाता है, जो देखकर सिंह सैड होकर कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर मा आकर उसे कहता है कि अरे मुझे पता नहीं था कि आप हान को जानती हो। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि कुछ दिन बाद मैं आपको डिनर के लिए इन्वाइट करूँगा, और चला जाता है। तभी वहाँ पर हान आता है तो शिंगो से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम्हें तो अपने कोई कार्ड वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। पर वो यहाँ पर उसे उसकी क्लासेस के बारे में पूछता है, तो बताती है कि उसे यहाँ पर बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो उसे फिर से थैंक्स बोलती है। तो हान कहता है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए शिंगो उसे खिलाने के लिए कॉलेज की कैफेटेरिया में लेकर जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही डिश लेकर आती है तो हान बोलते हैं एक तो ऐसे तुम मुझे इतनी कम ट्रीट्स देती हो, ऊपर से ये खिला रही हो। तो शिंगो से बोलती है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसे खाते हुए कहती है कि उस वक्त जब कॉलेज में हमें प्राइज़ मिला था उस वक्त मेरी ट्रीट थी, लेकिन तुम आई नहीं। तो हान बोलता है कि मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं जर्मनी जा रहा हूँ। तभी शिंग याद करती है कि उस दिन उसका फ़ोन ही गुम गया था, इसी वजह से उसको हान का किया हुआ मैसेज नहीं मिला। उसी वक्त उसे जीजो का कॉल आता है कि किसी एम्प्लॉय से प्रिंटर के अंदर कुछ खराबी आ गई और वो चल नहीं रहा, जो सुनकर वो एकदम शॉक हो जाती है। अब हान उसे अपनी कार से कंपनी में ड्रॉप कर रहा था, जहाँ वो उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगी। तो शिंग कहती है कि सबसे पहले मैं उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करके रिपेयरिंग के लिए बुलाऊंगी, और हमें सैंपल प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हान उसे कहता है कि तुम उस एम्प्लॉय के साथ कैसे डील करोगी, तुमने अभी तक अपनी कंपनी में डिसिप्लिनरी पनिशमेंट नहीं रखी है, और उसे अपनी लर्निंग को यूज़ करने के लिए कहता है। तो शिंग उससे पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करते। तो हान बोलता है कि मैं तो सीधा उस एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल ठहराता और उसे फायर कर देता। ये सुनकर शिंग कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो गया। उस एम्प्लॉय का नाम जू है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसा करने से भला वो एम्प्लॉय क्या सोचेगा। तो हान उसे बोलता है कि अगर तुमने टाइम पर प्रोडक्ट नहीं दिया तो हमारा एग्रीमेंट भी ब्रेक हो सकता है। पर शिंग कहती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी और हम एग्रीमेंट ब्रेक नहीं होने देंगे। जो सुनकर हान उसे और कुछ नहीं बोलता। वहीं जीजो कंपनी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात कर रहा होता है, लेकिन वो बताते हैं कि वो परसों से पहले उनके पास नहीं आ सकते, जिसे ऐसे देखकर लिली उसे एंशियस ना होने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे ऐसे देखकर भला एम्प्लॉयज़ क्या ही करेंगे। इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को जाकर अश्योर करता है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, वो इस बारे में टेंशन ना ले। लेकिन बाकी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे। तभी वे बोलती है कि दोंगयांग की टेक्निकल टीम को भी बात पता चली हुई है, जो टीम युआन के अंडर होती है, और जिसू ने प्रिंटर ब्रेक किया होता है वो भी रो रहा होता है। तभी शिंग वहाँ पर आ जाती है, जीजू से सब कुछ बताता है। तो शिंग उन दोनों को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ था। तो जीजू बताता है कि जो अकेला ही प्रिंटिंग में काम कर रहा था। ये देखकर शिंग बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि प्रिंटिंग के टाइम पर 2 लोगों का एटलीस्ट वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो जीजू बोलता है कि रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सारे एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेकर गया था, और खुद को रिस्पॉन्सिबल कहता है। तो शिंग चिल्लाकर बोलती है कि हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो तुम ही हो, और उसे कहती है कि अभी हम जिन भी कंपनीज को जानते हैं उनसे पूछते हैं, अगर उनके पास हमारे जैसा प्रिंटर हो तो क्या वो हमें यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद हम हान को बोर्ड मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और उनके शेयर प्राइस भी थोड़े से ऊपर चले गए हैं, जिसकी प्रोग्रेस से लोग काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं। लेकिन तभी युआन को जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सपोर्ट करता है, वो शिंगचन का मैटर सभी के सामने लेकर आता है और बोलता है कि मैंने सुना कि शिंगचन कंपनी के प्रिंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग टाइम पर इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, जिससे हमारे स्टॉक प्राइस पर फ़र्क पड़ेगा। युआन यहाँ पर सजेशन देती है कि उनसे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो हमें उनके ऊपर एक मैनेजर हैंडल करने के लिए रखना चाहिए। वो लोग यहाँ पर मैनेजर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। तो हान गुस्से में उन सभी लोगों को बोलता है कि मैंने कहा है ना कि अगर कुछ भी होगा तो मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। तो यहाँ पर सभी लोग उसकी बात मानकर चले जाते हैं।
लेकिन जाते जाते एक डायरेक्टर बोल रहा होता है कि हमें ये सारी चीज़ें चेयरमैन को बतानी पड़ेंगी। जो सुनकर युआन खुश होती है और उनके जाने के बाद हान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या हमें शिंग को इस बारे में बताना चाहिए, पर हान उसे और प्रेशर ना देने के लिए मना करता है और शाओ को कॉल लगाता है। इधर शिंग और लिली सभी कंपनीज को कॉल लगाकर प्रिंटर के लिए पूछ रहे होते हैं। जो एम्प्लॉयज बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, तभी विवेक कहती है कि इससे हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैंसिल तो नहीं होगा ना। तो जीजो उसे ये सब बात करने से मना करता है। तभी वहाँ पर लिली आकर उन्हें घर जाने के लिए कहती है। उसी वक्त शिंग आकर बताती है कि उन्हें एक कंपनी प्रिंटर दे रही है, जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो किसी और सिटी में था। इसीलिए शिंग डिसाइड करती है कि लिली और जीजू वहाँ पर फ्लाइट से जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करके अगली सुबह की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। फिर वो बाकी लोगों को घर भेज देती है और जो और शिया को अपने साथ लैब के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर ये लोग प्रिंटर को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। जो को यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा था। वो बोलता है कि अगर ऐसा करने से और भी ज़्यादा खराबी आ गई तो क्या होगा, पर शिंगो से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ और हम लोग ट्राई करते हैं अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमें कोई ऑनलाइन गाइड दे सकती है। जो सुनकर वो हाँ बोलकर मैनुअल और टूल बॉक्स लेने के लिए जाता है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि शाओ से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैंने शिंग के बारे में सुना, तुम भला उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। तो हान कहता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है कि वो संभाल लेगी। और यहाँ पर वो उसे उन स्टॉक्स के बारे में पूछता है जो कि उसने उसे उन डायरेक्टर से खरीदने के लिए कहा था, जो भी हान को अपोज कर रहे थे। और ऐसा उसने इसीलिए करवाया था ताकि वो लोग आगे से शिंग चैंग के मामले में और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। जो देखकर शाओ से बोलता है कि मैं तो शिंग से बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम उसकी इतनी केयर करते हो, और पूछता है कि अभी तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। जो सुनकर हान तो इधर उधर देखने लग जाता है, जिससे शाओ समझ जाता है कि उनकी बात अभी तक आगे नहीं बढ़ी है, और बोलता है कि अभी तो तुम दोनों साथ भी नहीं हो, फिर भी तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो हान बोलते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले उसका ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। जिस पर शाओ बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही पेशेंस है। अब जब हान जा रहा था तो शिंग से पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो बताती है कि ऑफिस में है। यहाँ से फिर हम शिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो आकर उन्हें बताता है कि प्रिंटर स्टार्ट हो गया है। जो सुनकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर हान उनके लिए वॉन्टॉन लेकर आ जाता है, क्योंकि वो लोग आधी रात को भी काम में लगे हुए थे। जहाँ पर जो खाते हुए शिया से बोलता है कि क्या मुझे बॉस फायर कर देंगे, मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है हमारी कंपनी को छोड़कर जाने का। जो सुनकर शिया बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम शिंग को जानते हो वो इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं देगी, और तुम्हें फ़िलहाल के लिए सिर्फ खाना खाकर काम पर फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए वो हाँ बोलता है। वहीं हान शिंग के साथ उस कैबिन में होता है, जहाँ पर वो वॉन्टॉन खा रही थी, और वो उसे प्रिंटर के बारे में पूछता है। तो बताती है कि लिली और जीजो दूसरी सिटी में गए हैं एक प्रिंटर से हमारा मॉडल प्रिंट करने के लिए, और हमारा प्रिंटर भी ठीक हो गया है, तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हान उसे अब यहाँ पर पनिशमेंट की बात करता है कि तुम कोई भी एक्शन नहीं ले रही हो, इससे एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा होगा। तो शिंगो से समझाती है कि गलती तो हम सबसे होती है ना, पर जो ने अभी प्रिंटर रिपेयर करके उसे सुधारा और उसे इस चीज़ का गिल्ट भी है। वो अच्छा इंसान है जो कि रिपेंट भी करेगा, लेकिन मैं अगर उसे फायर करूं तो भला इस सब का क्या मतलब हुआ। मैं इन सभी के लिए एक शेल्टर बनकर इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ अपनी ड्रीम को अचीव करते हुए। तो हान उसे अब आगे और कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद शिंग बाकी लोगों के साथ फिर से काम पर लग जाती है, लेकिन प्रिंटर के अंदर फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तभी इन लोगों को लिली का कॉल भी आ जाता है, जिन्होंने वहाँ पर प्रिंटिंग कर ली थी, और वो लोग कल सुबह की फ्लाइट से वापस आने वाले थे। इसीलिए अब शिंग भी इन लोगों को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग मना करते हैं कि वो लोग अभी फिर से और ट्राई करके देखना चाहते हैं। इसलिए अब शिंग भी उनके साथ काम पर लग जाती है। यहाँ से अब हम हान को देखते हैं, जो कि शिंग की बातों को याद कर रहा था। तभी उसे उसके ग्रैंडपा का टेक्स्ट आता है, जो कि उसे कल मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले दिन अब बाकी एम्प्लॉयज भी शिंग की कंपनी में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए थे। तभी शिंग को लिली का कॉल आता है, जो बताती है कि प्रिंटिंग हो गई है और वो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे शिंग काफ़ी रिलीफ फील करती है। यहाँ से फिर हम हान को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुम शिंग चैंग कंपनी की मेस क्लीन करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि मेरे से भी मिलने का टाइम नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें डोंगयांग मेडिकल इसलिए नहीं दिया है कि तुम कुछ भी कर सको। और उसे यहाँ पर प्लांट की लीव कट करके एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि उसे ये पता होना चाहिए कि कब कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट उन्हें कट करना चाहिए। पर हान उन्हें समझाता है कि आज शाम को 5 बजे कंपनी के इंस्पेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर वो फेल हो गई तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट कट करनी पड़ेगी, या फिर अपनी कज़न की बात मानकर उनकी कंपनी के लिए एक मैनेजर हायर करो, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से उसकी मदद करोगे तो मैं उस रिजल्ट को काउंट नहीं करूँगा। ये बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद हम लिली को फ्लाइट में देखते हैं, जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि एयर ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट डिले हो जाएगी।
जो सुनकर वो फटाफट से शिंग को कॉल करके बता देती है कि उनकी फ्लाइट डिले हो रही है और कब टेक ऑफ करेगी उसे नहीं पता, इसीलिए अब शिंग को अपने ही प्रिंटर पर काम करना पड़ता है। यहाँ से फिर हम युआन को हान के साथ उसके ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ बस 5 बजने ही वाले थे। वो यहाँ पर हान से बोलती है कि शिंगचैन ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उसके ऊपर मैनेजर रखना ही पड़ेगा, और उसके सामने मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट रखती है जिसमें उसके असिस्टेंट का नाम था, क्योंकि वो अपने असिस्टेंट को शिंगचैन की कंपनी पर नजर रखने के लिए ऐसा मैनेजर अपॉइंट करना चाहती थी, और हान को उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहती है। पर हान अपनी वॉच में देखता है और कहता है कि अभी 5 नहीं बजे हैं। तभी वहाँ पर शिंग आती है और उसे रिपोर्ट देकर अपने सैंपल दिखाकर कहती है कि सैंपल अप्रूव हो गया है, कल टेस्ट के लिए वो लोग इसे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं। जो देखकर युआन शॉक हो जाती है, और यहाँ से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर शिंग कहती है कि अब हमें अपने ही प्रिंटर पर काम करना पड़ेगा। तभी जू लैब से आकर बताता है कि प्रिंटर ठीक हो गया है, इसीलिए अब शिंग उन लोगों को प्रिंटर की स्पीड बढ़ाकर प्रिंटिंग का काम खत्म करने के लिए कहती है। पर युआन तो यहाँ पर हैरान हो जाती है कि भला इन लोगों ने टाइम पर ये कैसे कंप्लीट कर लिया। वो शिंग को बोलती है कि इस बार तो वो लकी है, लेकिन हर बार लक उसका इस तरीके से साथ नहीं देगा। तो शिंग यहाँ पर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। पर युआन उसे सुनाने लग जाती है कि क्या वो इसकी गारंटी लेती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो सुनकर हान चिल्लाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और अगली पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। जो देखकर युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ से चली जाती है, जिन डॉक्यूमेंट्स को शिंग ने भी देख लिया था। शिंग अब यहाँ पर हान से बोलती है कि क्या वो लोग शिंगचैन को मैनेज करना चाहते हैं, पर हान इस बात को इग्नोर मार के उसके हाथ में एक AI ट्रेड फेयर का इनविटेशन देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि उसके लिए उसने बहुत बार ट्राई किया था लेकिन कभी भी उसे इनविटेशन नहीं मिला। तो हान उसे बोलता है कि इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करना। तो शिंग उसे स्माइल करके थैंक यू बोलती है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। अब वो जैसे ही बाहर जाती है तो लू बाहर वेट कर रहा था। वो पूछता है कि क्या हान अच्छे मूड में है, तो शिंग उसे खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहकर चली जाती है और लू बेचारा कंफ्यूज होकर अंदर जाता है। वो उसे अपना प्रपोजल दिखाता है, जहाँ हान बार बार जानबूझकर बहुत ही खराब एक्सप्रेशन दे रहा था। इसे देखकर लू उसके हाथ से प्रपोजल लेकर जा रहा होता है कि मैं इसे फिर से मॉडिफाई करूँगा, पर तभी हान उसे बोल देता है कि मैंने इसे अप्रूव कर दिया। जो सुनकर वो टेबल पर चढ़कर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन हान अपनी चेयर पीछे पुश कर लेता है। जिसके बाद हम शिंग को सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करता हुआ देखते हैं, जहां वो उन्हें बताती है कि आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे। जिसे सुनकर जो खड़ा होकर सभी से मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगता है, पर वो यहाँ पर इस गलती में उसके साथ साथ लिली और जीजो को भी अकाउंटेबल ठहराती है कि उनकी मिस्टेक की वजह से ये सब हुआ। लिली की वजह से उनका मटेरियल देर से आया और जीजो ने ध्यान नहीं दिया, जो इसकी वजह से जू ने अकेले प्रिंटिंग करी। इन सब लॉसेस के लिए वो इन लोगों की 50-50% सैलरी डिडक्ट करती है और साथ में अपनी भी, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, और बोलती है कि अब से कंपनी के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जिन्हें उन्हें फॉलो करना होगा, और हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट भी होगी, जिस चीज़ से सारे एम्प्लॉयज़ एग्री करते हैं। फिर शिंग उन्हें AI ट्रेड फेयर के बारे में बताती है कि वो लोग इस सब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर शिंग उन्हें घर जाने के लिए कहती है, और जब वो ऑफिस में बैठकर रूल्स बना रही थी तभी जू वहाँ पर आता है। वो उसे आज के लिए थैंक यू बोलकर कहता है कि प्रिंटर के ब्रेक होने के बाद मैंने बहुत कुछ सोचा कि आप क्या करोगे, लेकिन उसमें से आपने कुछ भी नहीं किया। मुझे फिर से चांस देकर आपने प्रिंटर भी रिपेयर करने का मौका दिया। जो सुनकर शिंग बोलते हैं कि तुम अच्छे पर्सन हो, तुम्हें प्रिंटर रिपेयर भी किया, तो अभी इसे सीख लेकर काम करो। इस पर वो कहता है कि इसके बाद वो कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा, और शिंग उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है कि तुमने रात भर काम किया है, तो वो उसे भी रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। यहाँ से फिर हम श्याओ को देखते हैं, जो कि लिली के घर के वॉशरूम में होता है, जहाँ पर उसे कोई लड़की हनी कहकर मैसेज करती है कि तुम कब घर आ रहे हो, तो रिप्लाई करता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब जैसे वो वॉशरूम से बाहर आता है तो लिली बहुत खुश होकर उसे बताती है कि काम में उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। जो सुनकर शाओ भी उसके लिए खुश होता है। सीन अब शिंग पर आता है, जो कि अपने घर में थी। तभी उसे हान का मेल आता है ये पूछने के लिए कि क्या वो ट्रेड फेयर में आ रही है। जो देखकर वो खुश होकर कहती है कि वो एकदम रेडी है। तो हान बोलता है कि ठीक है, फिर वो 3 दिन बाद शेंसेन में मिलेंगे। साथ ही वो उसे यहाँ पर दाहुआंग के बारे में पूछकर उसकी फ़ोटोज़ भेजने के लिए कहता है, तो वो उसे उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भेज देती है। अगला सीन अब हमें शेंसेन का दिखाया जाता है, जहाँ शिंग अपने होटल रूम में होती है और उस AI ट्रेड फेयर का शेड्यूल देखती है, जहाँ पर गेस्ट की ओपनिंग स्पीच हान देने वाला था। यहाँ से फिर हम लिली को शाओ के साथ लंच करते हुए देखते हैं। तब शिंग का उसे ऑडियो आता है कि मैं पहुँच गई हूँ और मैं तुम्हारा वेट करूँगी। तो लिली कहती है कि मैं भी कल आ जाऊँगी।
जो सुनकर शाओ बोलता है कि तुम अपने बॉस के साथ क्लोज लगती हो, तो वो उसे बताती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बोलती है कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे करियर के बारे में भी नहीं जानती। तो बताता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेडिकल फील्ड में। लिली पूछती है कि कौन सी कंपनीज में तुमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो इस बात को अवॉइड करके फिलहाल उसे लंच करने के लिए बोलता है। सीन अब यहाँ से जीसू पर आता है, जो कि ऑफिस में बैठकर एआई फेयर के लिए फाइल तैयार कर रहा था। तभी शेंग आकर उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हार गए हो, लेकिन अपनी हेल्थ को भी देखो, तुम दिन भर काम के अंदर लगे रहते हो। तो जीसू उसे बोलता है कि पहले जब मुझे पता चला कि लिली का बॉयफ्रेंड है तो मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो तो उसके बॉयफ्रेंड के सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए फिलहाल वो अपना सारा ध्यान काम में लगा रहा था। जो सुनकर शेंग उसे ऐसे सोचने से मना करता है और उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है, जिससे कि जीजू भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। इसके बाद हम शेंग को देखते हैं, जो कि सभी गेस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है। वो पढ़ने के बाद तभी उसे उसकी फ्रेंड्स का एक कॉन्फ्रेंस कॉल आ जाता है, जिनसे बात करते करते वो थोड़ी स्ट्रेचिंग करने लग जाती है, क्योंकि बैठे बैठे उसकी कमर में दर्द हो गया था। जहाँ मैंगो से होटल में ऐसे ही बैठे रहने से मना करती है और जाकर इस होटल का खाना ट्राई करने के लिए बोलती है। अब जैसे ही सभी लोग फ़ोन रखते हैं तो हम शीजू को देखते हैं, जो कि लीचेंग को मैसेज करके उसके साथ कल ड्रामा देखने चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि वो शिंगांग हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जिसके लिए शूजी उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर अपने अंकल को कॉल करती है। इसके बाद हम लोग को देखते हैं, जो कि अपनी बार की प्रिपरेशन के लिए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन रखने के बाद वो मैंग की लाइव स्ट्रीमिंग देखने लग जाता है, जिसमें कोई उससे शादी करने के लिए कह रहा था। ये देखकर लो मैंग को बहुत सारे गिफ्ट्स भेज देता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो उसे पर्सनली मैसेज करके बोलता है कि उसका प्रपोजल अप्रूव हो गया है और अगर उसके पास टाइम हो तो वो उसे अपने बार में आने के लिए बोलता है, जो देखकर मैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सीना वापस से शिंग पर आता है, जो कि रेस्टोरेंट में आकर स्पैगेटी ऑर्डर करती है। तभी हान उसके सामने आकर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने फ़न किया, पर वो कहती है कि मैं यहाँ वेकेशन के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने रूम में कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही थी। जिसे देखकर हान इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि ये सीक्रेट है। तभी वहाँ पर कोई मिस्टर पेंग आ जाते हैं, जो कि हान से उसके साथ आगे कोऑपरेट करने के लिए बोलते हैं। तो वो यहाँ पर शिंग को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी कंपनी के बारे में बताता है। अब शिंग जो यहाँ पर गेस्ट के बारे में रिसर्च कर रही थी, उसके अंदर मिस्टर पेंग का भी नाम था, तो वो उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है कि वो उनकी रिसर्च से कितनी ज़्यादा इंस्पायर है, जो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी फ्यूचर में कोऑपरेट करने के लिए बोलकर शिंग उन्हें अपना कार्ड दे देती है। जिसे देखकर हान तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और शिंग से बोलते हैं कि अच्छा तुम ये सब करने में लगी हुई थी, तुम्हें तो पीआर डिपार्टमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर शिंग हंसने लग जाती है। यहाँ से अब हम मैंग को देखते हैं, जो कि लू के बार में आती है, जहाँ पर सब कुछ डेकोरेट हो गया था। लू अब उसे स्टेज पर लेकर जाता है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हुए थे और गाना गाने लग जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गा रहा था, जिसे सुनकर मैंग हंसने लग जाती है। पर फिर लू उसे गाने के लिए बुलाता है और जब वो वहाँ पर गा रही थी तो वो उसे काफ़ी अटेंटिवली सुन रहा था। जैसे वो गाना ख़त्म करती है तो लू उसे अपने बार के अंदर सिंगिंग के लिए इन्वाइट करता है। मैंग बोलती है कि वो इसके बारे में सोचकर उसे बताएगी, जहाँ पर लो उसे देखते हुए मन में सोच रहा था कि मैं पहले भला इसे क्यों हेट करता था। अब वो उसे बार के काउंटर पर लेकर जाता है और उसके लिए खुद से एक कॉकटेल बनाता है, जिसे जब मैंग ट्राई करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है और वो मेन्यू देखकर उसे ड्रिंक्स के अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करने लग जाती है। जहाँ पर लू बोलता है कि सीक्रेट लव के लिए भी कोई ड्रिंक होनी चाहिए जो कि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी ब्यूटीफुल भी दिखनी चाहिए। जिसके बाद हम उसी रेस्टोरेंट के अंदर जांग को आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हान और शिंग बैठे हुए थे। वो उन्हें देखकर हान की साइड में आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे पता तुम यहाँ पर मिलोगे। फिर वो शिंग से कहते हैं कि तुम्हारी नई कंपनी होने के बाद भी तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हो, इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए तो कंपनी ट्रैक पर आ जाती है। पर हान उसे बोलता है कि शिंग चंग अपनी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर आई है और टाइम की बात है, बस मैंने तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा पहले इन्वाइट कर दिया। इस पर जैंग बोलती है कि उनकी कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है तो उनका स्टॉल भी देखने आने के लिए बोलती है, क्योंकि तुम भी हमारी एम्प्लॉय थी। जो सुनकर शिंग बोलती है कि मुझे कंपनी से बहुत ही अनप्लेजेंट तरीके से जाना पड़ा और सब लोगों ने मुझे मिस्टर जू के लिए ब्लेम किया था, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चला कि किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही पड़ता है। जांगो से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अभी भी सब के लिए बुरा लग रहा है, और हान से बोलती है कि ये रेस्टोरेंट मैंने तुम्हें तब सजेस्ट किया था जब मेरी कंपनी बिल्कुल नई थी और तुमसे कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ तक पहुँची है, जैसे कि शिंग की कंपनी। तभी शिंग उठकर बोलती है कि उसे कुछ काम है, तो हान भी उसे ओके बोलता है, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा होकर चली जाती है। इसी रेस्टोरेंट के अंदर हम चैंग को भी देखते हैं, जो कि इनकी टेबल के थोड़ी दूर पर ही बैठा हुआ था।
शिंकी जाते ही यहाँ पर उसकी स्पैगेटी आ जाती है, जिसे देखकर जैंग स्माइल करके कहती है कि तुम्हें अभी भी ये पसंद है, जैसे कि हम दोनों को ये पहले पसंद थी। तो आन वेट्रेस को इसे पैक करने के लिए कहता है और बोलता है कि शिंग अभी तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है, तो पिछली बात मत किया करो। लेकिन वो कहती है कि मैं तो बस कुछ पुरानी बात करना चाहती थी, मुझे क्या पता था कि वो अभी तक उस बात को नहीं भुला पाई है। तभी वो वेट्रेस उसे पैक करके लेकर आती है, जिसे लेकर हान उसके लिए भी एक स्पैगेटी ऑर्डर करके खाने के लिए बोलकर खुद वहाँ से चला जाता है। यहाँ से अब हम शिंग को देखते हैं, वो सी साइड पर होती है। तभी उसे मैंग का मैसेज आता है कि स्पैगेटी कैसी थी, तो बोलती है कि मैं इतना गुस्सा थी कि मैंने खाई ही नहीं। तभी उसे लिली का कॉल आ जाता है और पूछती है कि क्या हुआ, तो वो यहाँ पर जैंग का नाम ले देती है, जो सुनकर लिली बोलती है कि कहीं तुम जैंग और हान का फ्लर्टी रिलेशनशिप देखकर गुस्सा तो नहीं हो। पर शिंग मना करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आने का वेट कर रही हूँ। दूसरी तरफ जैंग अकेले वाइन पी रही थी, तो चैंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा कंपटीशन बिल्कुल भी इजी नहीं लग रहा है। जिस पर वो बोलती है कि मैं अभी हारी नहीं हूँ, और बोलती है कि तुम तो ऐसे फोरम्स वगैरह के अंदर आना पसंद नहीं करते, तो इस बार क्यों आए हो। जहाँ वो इनडायरेक्टली उसे बोल देता है कि वो सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर आया है। फिर वो यहाँ पर उसे एक नेकलेस देता है, जो कि उसने रिसेंटली एक ऑक्शन के अंदर खरीदा था, जिसे देखकर जैंग कहती है कि आपको मुझे पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसीलिए सब दे रहा हूँ। तुम डोंगयांग की इन्वेस्टमेंट वापस कर दो और मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन वो साफ मना करके उसका नेकलेस वापस कर देती है कि काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट है, इसे मैं नहीं रख सकती। पर चैंग वाइन पीते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसे फिर से सोचने के लिए बोलता है। सीना वापस से शिंग पर आता है, जो कि जब बैठी हुई थी तभी हान उसके लिए स्पैगेटी लेकर आ जाता है, और जब वो उसे खा रही थी तो हान बोलता है कि जैंग भी बॉस है, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, इससे वो तुम्हारे ऊपर और ट्रिक्स प्ले करेगी। शिंग कहती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी नहीं तब भी वो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो हान बोलता है कि इससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वो उसे यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात बता देता है कि कैसे उसी की वजह से उनकी रॉ मटेरियल की डिलीवरी देर से हुई थी, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। तो हान उसे कहता है कि ये देखो तुम कितनी जल्दी इमोशनल हो गई, इस सब को कंट्रोल करो, और फिर काम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम शाम को समिट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उसे देखकर शिंग अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब जैसे ही समिट शुरू होता है तो हान को ओपनिंग स्पीच के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्पीच देता है और सभी लोगों को बताते हैं कि कैसे मेडिकल इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अब कैसे इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और सभी लोगों को अच्छी तरीके से काम करके कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखते हैं, जहाँ पर हान कुछ लोगों के सवालों के जवाब देता है। शिंग यहाँ पर बार बार अपना हाथ खड़ा करती है उसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन वो उसका क्वेश्चन एक बार भी पिक नहीं करता। लेकिन जब एंड में शिंग ने होप्स छोड़ दी थी, तभी वो उसे चांस दे देता है सवाल पूछने के लिए। शिंग उसे पूछती है कि अगर एंटरप्राइज कोई नया ट्रेंड लेकर आए तो क्या वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, जो सुनकर हान बोलता है कि ये सब सिर्फ इंस्पिरेशन बुक्स के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन कोई पर्सन ही नहीं कर सकता, और ट्रेंड स्टार्ट करने से अच्छा है कि हम चलते हुए टाइम के साथ अपॉर्चुनिटी को लेकर काम करें। अगर हम सही काम सही टाइम पर कर सके, उससे हमें सक्सेस मिलेगी। वो उसे समझाता है कि कैसे स्टार्टअप कंपनीज को सबसे पहले अपने बस स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। और जब शिंग बैठने वाली थी तभी हान उसे सभी के सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है कि कैसे उसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं, जो सुनकर शिंग खुश होकर सभी लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने लग जाती है, और सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। समिट के बाद चेन युआन के पास आकर उससे बोलता है कि हान जहाँ पर भी जाता है स्पॉटलाइट ले लेता है। इस समिट के बाद कितने सारे लोग उसके साथ कोऑपरेट करना चाहते होंगे, उसके साथ compete करना कितना ज़्यादा हार्ड होगा ना। वो उसे बोलता है कि यहाँ से जाने के बाद क्या हम साथ में टी पीने चलें, पर युआन कहती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि आप हमारे साथ क्यों काम नहीं करना चाहती हो, इससे आपका ये फ़ायदा होगा। लेकिन युआन सिर्फ स्माइल करके चली जाती है, जो सब कुछ हान का असिस्टेंट देख रहा था। यहाँ से अब हम जीजो को देखते हैं, जो कि कमरे के अंदर बैठकर हान की स्पीच देख रहा था। तभी शेंग वहाँ पर आकर उसे कहता है कि इसे छोड़ो और तुम लिली के साथ वहाँ पर जा रहे हो तो अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। पर वो कहता है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो शेंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए उसने ऐसा बहाना बनाया। तभी वहाँ पर लिली आकर पूछने लग जाती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो जीजो नर्वस होकर बोलने लग जाता है कि कुछ नहीं, हान कितना हैंडसम है ना, ये बोलकर अपने कैबिन में चला जाता है। यहाँ से फिर हम शिंग को देखते हैं, जो कि हान को थैंक यू मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। उसी वक्त उसे हान का कॉल आ जाता है। वो उसे कल होने वाले एग्जीबिशन का पूछता है, तो शिंग बताती है कि कल लिली और जीसो आ रहे हैं और उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर वो उसे सिर्फ हम रिप्लाई करता है। इसी बीच हान को दूसरे फ़ोन पर मिस्टर पेंग का कॉल आता है।
इसीलिए वो सीधा शिंग का कॉल रख देता है, जिससे वो थोड़ी अनॉय होकर कहती है कि इसी ने मुझे कॉल किया और अब सिर्फ बोलकर कॉल रख दिया। अगला दिन अब एग्जीबिशन का होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन शिंग चैंग का बूथ एक रिमोट जगह पर होता है तो ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, जिसे देखकर शिंग को उसके एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा है, हमें भी हानाई की तरह एक अच्छी लोकेशन लेनी चाहिए थी। लेकिन शिंग उन्हें डिस्करेज ना होकर अपने 2 एम्प्लॉयज़ को लीफलेट देने के लिए बोलती है। वो अब यहाँ पर किसी डायरेक्टर शो से बात करती है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, जिससे वो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि वो लोग बाद में ज़रूर कॉपीराइट करेंगे, जिसे देखकर जीजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन शिंगू से बोलती है कि अभी उसे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग बाद में नाम मिल ले तब तक उन लोगों को ये श्योर नहीं होता कि लोग उनके साथ कॉपीराइट करेंगे भी या फिर नहीं। अब वो हानाई टेक्नोलॉजीज की बूथ में जाती है उनके प्रोडक्ट को देखने के लिए। तभी मिस्टर चैन आकर उसे पहचान लेता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। तो वो उसे बताता है कि उसने भी स्टार्टिंग में फेलियर के बाद सीखा था। जहाँ शिंगो से पूछते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे मार्केट में लाने में उसे कितना टाइम लगा, तो वो 2 साल बताता है, जो सुनकर वो कहती है कि इतना जल्दी। पर चैन बोलता है कि इन्वेस्टर इतना टाइम वेट नहीं कर सकते और फिर काम के लिए बोलकर चला जाता है। जहाँ शिंग उनके प्रोडक्ट्स को देख रही थी, तभी उसके पास हान आता है, जिसे वो बताती है कि हानाई कितनी ज़्यादा एडवांस है, अगर उन्हें उनके साथ कम्पीट करना पड़ा तो उनका क्या होगा। इस पर हान बोलता है कि तुम इतनी जल्दी उसके बारे में क्यों सोच रही हो, अभी किसी भी कंपनी को अपना इमेजिनरी एनिमी मत बनाओ। तो शिंग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या कभी हम लोग भी हानाई की तरह आगे बढ़ेंगे। इस पर हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतना पैसा मैंने चैरिटी करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तुम्हारे अंदर, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। उसी वक्त उसे मिस्टर पेंग का कॉल आ जाता है, तो वो उनसे बात करने के लिए जाता है और शाओ सॉन्ग से पूछती है कि क्या आज मिस्टर हान फ्री है। तो वो उसे बताता है कि उसकी आज 7 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसलिए अब शिंग उसे थैंक यू बोलने के लिए 8:30 बजे एक रेस्टोरेंट में उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करती है कि वो हान का वहाँ पर वेट करेगी। यहाँ से अब हम लिली को देखते हैं, जो कि एक क्लाइंट से बात कर रही थी। तो वो उसे कॉपरेशन की बात करने के लिए डिनर पर इनवाइट करता है, जिसके लिए लिली मान जाती है। जिसे उसे बोलता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, इससे मुझे नेगोशिएशन सीखने को मिलेगा। तो लिली हाँ बोल देती है, जिनकी ये बात है जिशिंग भी सुन लेती है और उसे लिली का ख्याल रखने के लिए बोलती है। तो लिली कहती है कि वो तो हम बाद में देखेंगे कि किसे किसका ख्याल रखना पड़ेगा, जो सुनकर चीज़ों स्माइल करने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।